हेलो एवरीवन, नमस्ते, राम राम। स्वागत है आप सभी का हमारे नए व्लॉग में। आज है सैटरडे और आज है आर्म्स डे। जैसे कि आपको पता है कि मैं 5 डे स्प्लिट फॉलो कर रहा हूँ, तो उसके हिसाब से सैटरडे हमने आर्म्स डे रखा है, एक सेपरेट आर्म्स डे रखा है, क्योंकि हमें पूरे बॉडी पे ईच मसल ग्रुप के हिसाब से स्ट्रेंथ रीबिल्ड करनी है, क्योंकि हमारे स्ट्रेंथ, हमारी मसल, सब कुछ थोड़ा सा डाउन हो गया है। तो इसके लिए उसके हिसाब से काम करना पड़ेगा। उसके हिसाब से मैंने खुद से प्लान बनाया है और सो फार सो गुड। 2 वीक्स से बहुत अच्छे से प्लान फॉलो हो रहा है, मैं कर रहा हूँ। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि बेसिक मूवमेंट्स, मतलब पिछले आर्म्स वीडियो में मैंने बताया था कि बेसिक मूवमेंट्स ही हम ज़्यादा प्रायोरिटाइज करेंगे, क्योंकि स्ट्रेंथ बिल्डिंग में और फिर से मसल मेमोरी को पुश देने के लिए ज़्यादा अलग अलग वेरिएशंस करके कोई मतलब नहीं है। तो उसके लिए बेसिकली आज फिर से हम 2 वेरिएशन बाइसेप्स, 2 वेरिएशन ट्राइसेप्स, लेकिन उसमें पूरा इंटेंसिटी के साथ पूरा फेलियर तक जाएंगे। जितना हो सके उतना हिट करेंगे, क्योंकि हमें अच्छे से हमारी पहले स्ट्रेंथ को रीबिल्ड करना है। क्योंकि हम डायरेक्टली मसल्स पे जाएंगे, ऑफ कोर्स स्ट्रेंथ तो बढ़ेगी, लेकिन अगर हम पहले स्ट्रेंथ पे अगर ध्यान दें तो उसके हिसाब से मसल पुट ऑन करने में हमें थोड़ी सी आसानी होगी। क्योंकि देखा जाए ना तो गाइज हमें हमारी बॉडी पता होनी चाहिए कि किस फूड पे कैसे रिएक्ट करती है, किस एक्सरसाइज पे हमारी बॉडी कैसे रिएक्ट करती है। क्योंकि अगर आपको ये नहीं पता है तो आपको बहुत टाइम लगेगा आपका गोल अचीव करने में। बहुत टाइम इन द सेंस, बॉडी तो अपना टाइम लेगी, लेकिन आपको आपके हिसाब से आपके बॉडी के बारे में पता होना चाहिए। पिछले 2 व्लॉग से हमारा व्लॉग्स का टाइमिंग थोड़ा सा छोटा आ रहा है, तो ये जानबूझकर किया है मैंने, क्योंकि अगर मैं पूरा दिखाने जाऊँ तो मुझे पता नहीं चल रहा है कि आपको पसंद आ रहा है कि नहीं। तो उसके हिसाब से मैंने जो अच्छे से ढंग से शूट करना चाहिए तो मैं वही शूट कर रहा हूँ। और आज का वीडियो भी शायद से छोटा ही आएगा, लेकिन मुझे जितना पता है, जितने हिसाब से मैं आपसे बोल पाऊँगा, उस हिसाब से ही मैं शूट करके अपलोड कर रहा हूँ। क्योंकि अगर आप चाहते हो तो मैं पूरा भी शूट कर सकता हूँ, लेकिन ठीक है, करेंगे, धीरे धीरे होगा वो। और अभी हमारे 2 मील्स बचे हैं, हमने अभी तक मील नहीं किया है। सुबह सुबह जो मॉर्निंग रूटीन रहता है, गर्म पानी एंड लेमन, वो तो हो गया, लेकिन उसके बाद अभी तक हमने मील नहीं किया है, विच इज़ वेरी रॉन्ग। आप ये गलती बिल्कुल नहीं करना। पहले उठते उठते आप पहले मील करना, क्योंकि आपकी बॉडी फास्टिंग स्टेट में होती है जब आप सोते हो। तो 6 आवर्स ऑफ स्लीप, 8 आवर्स ऑफ स्लीप, तो बहुत लंबा टाइम हो जाता है। तो पहले मील करते हैं एंड देन हम जिम में बात करेंगे, अगर टाइम मिला, अगर स्पेस हुई जिम में तो। एक्चुअली गाइस, मुझे मेरी बॉडी ऐसे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन जब हार्ड सिचुएशंस आती है सो यू हैव टू गो थ्रू इट। कुछ कर नहीं सकते, बस इतना ही है कि हम दोबारा से उठ के मेहनत कर सकते हैं, और वही हम कर रहे हैं। और अभी 5 डे स्प्लिट्स, मतलब पर मसल ग्रुप या सिंगल बॉडी पार्ट करने का जो मेन रीज़न है कि हमें हमारे बॉडी पे रिकवरी ज़्यादा चाहिए। मतलब हम इस तरीके से पहले की तरह सिर्फ वर्कआउट करना है, बॉडी शेप में रखनी है। ऑफ कोर्स वो भी करेंगे, लेकिन इस बार ज़रा ढंग से करेंगे। क्योंकि जितने भी मेरे लर्निंग एक्सपीरियंसेस रहे हैं, तो एक्सपीरियंस के हिसाब से अगर मैं बोलूँ तो जितना हम एक्टिविटी करते हैं, लोगों का क्या होता है कि एक्टिविटी नहीं करते और सिडेंट्री लाइफ जीते हैं, लेकिन जो एक्टिविटी लेवल जिनका अच्छा है उन्हें पता है कि रिकवरी पीरियड भी बहुत ज़रूरी है, रिकवरी करना भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आपके मसल सोर हैं, अगर आपकी बॉडी पूरी टाइट हो चुकी है, तो उसे रिलैक्स करना भी ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर
सोरनेस की वजह से इंजरी ज़्यादा बढ़ सकती है, कहीं पे भी इंजरी हो सकती है। तो उसके हिसाब से अगर मैं बोलूँ तो हमें सिर्फ धीरे धीरे ही आगे बढ़ना पड़ेगा और हम रश नहीं कर सकते। सो अभी डायरेक्टली मिलते हैं जिम में। One, two, three, 4, 5, 6, 7, 8. 2 more. One more. There you go. There you go. Easy. Aye. Oh. Okay, come on. 1, 2, 3, 4, 5. Easy. 6, 7, 8. 2 more. 2 more. 2 more. 1 more. Oh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 3 more. 3 more. 8, 9. 10. Oh boy. Easy. Come on. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. There you go. घास गेले. चल, come on. Yep. Easy. Easy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. I go. Guys, we are done with our workout. ट्राइसेप पण झाले, बायसेप पण झाले. स्ट्रेचिंग के बाद बात करते. 4 वेरिएशंस, 8 सेट्स, डन एंड डस्टेड. ऑल राइट गाइस, हमारा वर्कआउट कंप्लीट हो चुका है और हमने इन टोटल 4 वेरिएशंस किए. 2 वेरिएशंस ट्राइसेप्स, 2 वेरिएशन बाइसेप्स,
फर्स्ट वेरिएशन हमने ट्राइसेप्स के लिए किया पुश डाउन, उसके किए हमने 4 सेट, सबके हमने 4-4 सेट किए। इन टोटल मतलब ट्राइसेप्स के हमने किए 8 सेट्स और बाइसेप्स के लिए हमने किए 8 सेट्स पुश डाउन। और उसके बाद हमने किया स्कल क्रशर्स, केबल स्कल क्रशर्स। आप ये ट्राई करके देखना गाइस, क्योंकि एल्बो पेन अगर किसी को है तो वो केबल से स्कल क्रशर्स ट्राई करके देख सकता है, क्योंकि एल्बो पेन उसमें बिल्कुल नहीं आता। एंड मेक श्योर वर्कआउट से पहले आप वार्म अप ठीक से करो, क्योंकि अभी ठंडी बढ़ गई है, सो वार्म अप करना ज़्यादा ज़रूरी है, जॉइंट्स इंजर ना हो उसके लिए। और फिर बाइसेप्स के लिए हमने मशीन केबल कर्ल्स लिए और उसके बाद हमने लिए प्रीचर कर्ल्स। अब बाइसेप्स में आप सभी को पता है कि एल्बो से फ्लेक्शन करना होता है, यही है बाइसेप्स की मूवमेंट। ये एक ही है, आइसोलेशन वर्क है, क्योंकि इट्स अ सिंगल जॉइंट मूवमेंट। सो उसके हमने आज हमने प्रॉपरली इंटेंसिटी को हिट किया गाइज। इट वाज अ वेरी वेरी गुड सेशन, क्योंकि पिछले 2-3 हफ्तों से ज़रा ऊपर नीचे चल रहा था, क्योंकि हमें रिकवर करना है। मैं बार बार बोल रहा हूँ गाइस, क्योंकि रिकवरी एक ऐसा एलिमेंट है बॉडी बिल्डिंग का, या जब आप मसल बिल्ड करते हो या फैट लॉस करते हो, क्योंकि अगर रिकवरी अच्छे से नहीं हो रही है तो आप अपने नेक्स्ट लेवल पर नहीं जा सकते। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है गाइस, आप इसको इग्नोर बिल्कुल भी मत करना। और उसके बाद अब हमने स्ट्रेचिंग वगैरह पूरी कर ली है, अब हम कार्डियो करेंगे, या होपफुली शायद शाम को करें, नहीं अभी ही करेंगे। सो नाउ हो चुका है अपना वर्कआउट, हमने कंप्लीट कर दिया है। इंटेंसिटी लेवल चेक, स्ट्रेंथ बढ़ रही है, सो स्ट्रेंथ चेक। देन फॉर्म में हमने कॉम्प्रोमाइज़ बिल्कुल भी नहीं किया, सो फॉर्म चेक। उसके बाद वॉल्यूम हमने थोड़ा सा कम रखा, क्योंकि हमें अभी इंटेंसिटी पे ज़्यादा वर्क करना है, ज़्यादा फोकस करना है। क्योंकि अगर इंटेंसिटी पे हम फोकस नहीं करेंगे तो हमारी स्ट्रेंथ नहीं बढ़ेगी, और अगर स्ट्रेंथ नहीं बढ़ेगी तो हम यूजुअली वेट्स जो हिट करते हैं, जो मैं हिट करता आया हूँ, वो हिट नहीं कर पाऊँगा। सो उसके लिए मुझे इंटेंसिटी पे ज़्यादा अभी फोकस करना पड़ेगा, ना कि मैं मेरे शेप या स्ट्रक्चर पे ज़्यादा फोकस करूँ। क्योंकि जैसे आपको पता है कि न्यूट्रिशन वाइज हमने कार्ब्स बहुत ही बैलेंस्ड रखे हैं, प्रोटीन भी बैलेंस्ड है। मसल बिल्डिंग डाइट मसल बिल्डिंग तो होगा ही, क्योंकि ऑब्वियसली प्रोटीन हमारे बॉडी वेट के हिसाब से ही हमने रखा है। सो बस गाइस, ये था आज का वर्कआउट, और ख़त्म करते हैं यहीं पे। यहाँ तक हो तो प्लीज़ अपने भाई को लाइक कर देना एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। और भी बहुत सारे वीडियोस आते रहेंगे। एंड ख्याल रखना अपना, कीप लिफ्टिंग वेट्स, कीप गोइंग टू द जिम, एंड टिल देन सी यू, टेक केयर, बाय बाय, पीस, साइनिंग ऑफ।